हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोनिका स्टाइल 2 के न्यू व्लॉग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो रहा है सुबह का टाइम और यहाँ करीब 7:30 बज चुके हैं और मैं यहाँ पे नहा धो के सारा काम करके फिर मैं आ गई हूँ किचन में बनाने के लिए खाना। तो आज का व्लॉग मैं किचन से ही स्टार्ट कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे आज फिर मैं बनाने जा रही हूँ। आप सुनोगे तो आपको हंसी आ जाएगी कि आज फिर मेरे घर में बनने वाला है पनीर मटर की सब्ज़ी। हाँ, इधर 2-3 दिन से मटर के चावल बन रहे थे, मटर और पनीर के, लेकिन आज मैंने कहा कि आज मैं सब्ज़ी बनाऊंगी तो वही की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने वही वाला प्याज लहसुन अदरक वगैरह पीस लिया है और पीसने के बाद उसमें वही हल्दी धनिया मिर्चा थोड़ा थोड़ा सा उसका जो पाउडर है मिला दिया है। और ये जो है तो थोड़ा सा मसालेदार खाना है इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा लाल पिसा मिर्च डाल देती हूँ। वैसे आपने देखा होगा ना कि मैं कभी भी लाल पिसा हुआ मिर्च यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन जो इस तरह का थोड़ा सा खाना होता है ना तो उसमें मैं डाल देती हूँ क्योंकि विराट को थोड़ा सा ना तीखा पसंद आता है। तो यहाँ पे भगोना भी अच्छे से यहाँ पे मतलब एकदम सूख चुका था क्योंकि धुल के रखा था ना, तो अच्छे से सूख गया। फिर मैंने इसमें डाला है तेल और अब यहाँ पे तेल हो जाने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है पूरा जो मसाला पीसा था। अभी पीसने के बाद अब मैं इसमें एक एक करके मटर और पनीर डाल दूँगी जिससे कि साथ में अच्छे से भुंज जाए। और सच बताऊँ ना, मुझे बनाने में भी ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि रोज़ एक ही चीज़ बनाओ एक ही चीज़ बनाओ। और सबसे बड़ी बात कि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो गर्मी में तो सच बताऊँ ना, खाना बनाने का मन होता है ना ही खाने का। लेकिन हम औरतों का क्या है ना कि चाहे आप खाओ या ना खाओ, गर्मी लगे सर्दी लगे, लेकिन अपने परिवार के लिए तो करना ही पड़ता है। जैसे अपने बच्चों के लिए और अपने हस्बैंड के लिए और साथ में जो भी रहते हैं, जो बहुत से लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो उनको इस चीज़ की खुशी भी मिलती है। मगर मुझे शायद मेरे नसीब में ये खुशी नहीं थी। तो मैं तो ऐसे ही सिंगल फैमिली में हूँ, शादी से पहले भी थी और आज भी हूँ मैं। तो यहाँ देखिए मैंने सब्ज़ी छौंक दी थी। उसके बाद मैंने यहाँ पे काटे हैं बच्चों के लिए एप्पल, क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं। तो वो जब तक उनको ना आप इस तरह से निकाल के काट के ना दो तो फिर ये फल ऐसे ही रखे रखे फ्रिज में पड़े पड़े सड़ जाएंगे और आप उठा के उनको फेंक दो। तो बच्चों के लिए इतना करना पड़ता है कि उनको काट करके, बच्चे जहाँ भी बैठे आप उनको दे दो ना तो फिर आपको कहना नहीं पड़ेगा, बच्चे खेल खेल में सब खा लेते हैं। तो देखिए बस यहाँ पे कट गया। तो देखिए यहाँ पे रेडी कर लिया है इन लोग के खाने के लिए। एप्पल काट दिए है। बनाना काटने को कहो ना तो फिर मना करते थे, खाते नहीं। तो मैंने सोचा चलो एप्पल ही सही खा लेते, बैठे हुए दोनों बाहर तो दे दे। क्या हो रहा भाई? देखिए दोनों मेरे कमाऊ पूत बैठे हैं मोबाइल में घुसे हुए। देखिए कितना सीधा बच्चा बन गया। और चेयर में उल्टा क्यों बैठता है? अच्छा लगा, मुझे ये बात कर रहे थे। तो चेयर घुमा लो। ऐसे पीछे मुझे मजा आता है आगे एकदम। तो इन लोग को दे दिया, एक आध हम भी खा ले। यहाँ पे देखिए दे दिया बच्चों को और एक आध मैंने भी खा लिया, क्योंकि बच्चों के सहारे अगर हम खा लेते तो खा लेते हैं, वरना फिर हमारे पास अलग से टाइम नहीं होता है कि हम कुछ भी खाए पिए। सिर्फ सारा दिन तो ना सच बताऊँ तो काम में और उसके बाद काम से फ्री हो तो यूट्यूब पे निकल जाता है। समय का बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि कब सुबह हो जाती है कब दोपहर हो जाता है। और मैं सच बताऊँ ना, मैं इसी वजह से जल्दी कहीं घर से बाहर जाती भी नहीं हूँ, क्योंकि अगर एक दिन के लिए चले जाते हैं ना तो हमारा पूरा शेड्यूल जो है ना वो बिगड़ के रह जाता है। इसी वजह से फिर दूसरे दिन के काम जो है तो उनमें भी कुछ ना कुछ अड़चनें फिर आती रहती हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने सब्ज़ी छौंक ली थी, उसके बाद मैंने लगे हाथ फटाफट से लगा लिया है आटा, क्योंकि अब यहाँ पे मैं बच्चों के लिए फटाफट से रोटी बना दूँगी। क्योंकि ये लगता है ना गर्मी का टाइम है, जितनी जल्दी हम खाना बना के हटा दें तो हमारा ही काम फ्री हो जाता है। फिर हमें थोड़ा सा समय अपने लिए मतलब अपने दूसरे कामों के लिए मिल जाता है, जो कि हम लेडीज़ों के पास ना काम की कोई कमी तो होती नहीं है, एक से फ्री हो दूसरा तैयार रहता है। तो बस देखिए यहाँ पे जो बर्तन पड़े थे वो भी मैंने लगा ली, थोड़ी सी यहाँ पे जगह बना ली क्योंकि रोटी बनानी है मुझे यहाँ पे। तो इस समय इनके डैडा तो अभी घर पे है नहीं, तो सिर्फ परी विराट के लिए और अपने लिए बना के रखूँगी। बच्चों को तो दे दूँगी खाना में और मैं अपनी बना के रख दूँगी, लेकिन खाऊँगी नहीं क्योंकि जब ये आ जाएंगे तो इनके लिए बनाऊँगी तभी मैं खाऊँगी। तो बस देखिए यहाँ पर फटाफट से बना लेती हूँ रोटियाँ।
पर देखिए रोटियां बन चुकी हैं और अभी मैं जो ये तसला पटा बेलन है मैं इसको धोऊंगी नहीं ना भिगोऊंगी। अभी मैं ऐसे ही उठा के रख दे रही हूँ क्योंकि इनका फ़ोन आया है और ये अभी आने वाले हैं, तो फिर मैं इसी में इनको भी मतलब बना लूँगी इनके लिए। उसके बाद ही मैं इसको भिगो के फिर मैं अच्छे से धोऊंगी। तब तक मैं अपना किचन क्लीन कर लेती हूँ और कर लेती हूँ इनका थोड़ा सा वेट कि ये आ जाए, फिर इनको भी बना के मैं खिला दूँ तो मैं फ्री हो जाऊँ। तो बस देखिए यहाँ पे मेरा पूरा काम निपटाने के बाद चली गई थी अंदर। जब ये आए तो फिर मैंने इनको फिर 5-10 मिनट में ये आ गए थे, फिर इनके लिए मैंने बनाई। और उसके बाद जब ये खा पी लिए तब फिर मैंने सारे बर्तन वगैरह धो के रख दिए और उसके बाद कुछ देर मैं अपने दूसरे कामों में लगी रही। तो इस समय बज रहा है शाम का 4:30 पौने 5 का टाइम लगभग। और यहाँ पे जो मैं बर्तन धो के रखी थी दोपहर में ना, तो वो अच्छे से सूख चुके हैं, तो मैंने कहा लगा लेते हैं। और मैं बताऊँ आपको इस समय मुझे ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब फील हो रहा है क्योंकि आज मुझे अपने विराट के लिए बनाना था मैंगो मिल्क शेक। और उसको जो है ना, तो मेरे दूसरे कामों की वजह से आज थोड़ा सा मैं लेट हो गई, तो उसके लिए मैं जाते टाइम बना नहीं पाई कि वो अकेडमी जा रहा था ना, तो सोचा था तभी उसको बना के दे दूँगी कि गर्मी में जा रहा है तो थोड़ा सा मतलब मैंगो शेक पी के जाएगा तो ठीक रहेगा। लेकिन लेट हो गया मुझको थोड़ा सा करने में, तो बोला कि मम्मा आप बाद में बना लेना, तो मैं जब मतलब आऊँगा तब पी लूँगा। तो फिर अब उसके आने का टाइम भी होने को था लगभग, तो मैंने कहा चलो स्टार्ट करते हैं, जब तक आएगा तो बन जाएगा। तो यहाँ देखिए मेरी थोड़ी सी किस्मत भी ख़राब है ना कि इस समय लाइट नहीं आ रही है और मुझे बनाना भी था कि कहीं विराट आ गया और ना बना पाई तो फिर बच्चे का मन जो है ना ख़राब हो जाएगा कि जाते टाइम भी नहीं मिला और आते टाइम भी नहीं मिला। तो यहाँ देखिए बिना लाइट के ना मैं ये इन्वर्टर से लगा के बना रही हूँ और भगोना पहले वाला छोटा पड़ रहा था, तो मैंने सोचा लाओ इसमें कर लेते हैं। लेकिन देखिए मैं कर ही रही थी उतनी देर में लाइट आ गई और मैं सच बताऊँ इससे बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था। मतलब आम के छोटे छोटे ना गुठले टाइप के बचे जा रहे थे, इससे हो नहीं पा रहा था। तो मैंने कहा चलो अच्छा है लाइट आ गई, तो फिर मैंने लाइट जब आ गई तो फिर मैंने चलाई मिक्सी, और मिक्सी में देखिए बहुत अच्छे से मिल्क शेक बन जाता है और उसका पीने में भी ना थोड़ा सा टेस्ट आता है। लेकिन मैंने जो है तो ऐसे ही बनाया, मेरे पास अभी को जो ऊपर से रूह अफ़ज़ा वगैरह डालते हैं ना टूटी फ्रूटी, वो सब इस समय कुछ था नहीं क्योंकि अचानक से मैंने बनाया, तो इसीलिए अभी मैंने सिंपल सा बना लिया। और बनाते टाइम जो भी थोड़ा मोड़ा गिरा छीटा पीटा पड़ी ना, तो वो मैंने तो साफ देखिए कर यहाँ पे लिया। बन चुका है मेरा मैंगो मिल्क शेक और इसके ऊपर से ऊपर ना रूह अफ़ज़ा डालने के लिए आज है नहीं, तो मैंने कहा चलो जो है कम से कम खट्टे से ऐसे ना खा लिया जाएगा, वरना खाया भी ना जाता। तो चलिए दिखाते हैं आपको कि परी क्या कर रही है हमारी। ये देखिए परी जो हमारी है उसको ये टाइम मिलता है एक्सरसाइज करने का, क्योंकि बिट्टू ना बिट्टू को लगता है कि बिट्टू मोटी हो रही है, तो इसलिए देखिए बिट्टू जो है इधर देखिए, पहले आपको दिखाए सीधे कूलर लगा के अपने साइड, ये देखिए कूलर की हवा में बिट्टू एक्सरसाइज कर रही है। अब बताइए ऐसे ना स्वेट निकलेगा नहीं, सूखता जाएगा, तो कैसे इनका बॉडी फिगर मेंटेन होगा। और पहली बात तो आप लोग इसको देखिए कि ये कहीं से इसका बॉडी फिगर मेंटेन खराब है नहीं है ना, बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी उसको लगता है कि इसका बॉडी फिगर मेंटेन नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स आजकल के बच्चे कितने ज़्यादा जागरूक हैं अपनी बॉडी फिगर को लेकर के, और एक हम लोग हैं कि देखिए कितना ज़्यादा मोटे होते चले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरे को टाइम नहीं लगता है कि हम करें। और देखिए इसको हंसी आने लगी है ये सुनते ही, और सच में हम मोटे तो बहुत हो गए हैं, मेरे हस्बैंड भी बहुत मतलब कहते हैं कि ये करो वो करो, लेकिन हमें ना समय भी नहीं मिलता है और फिर मेरा मन भी नहीं करता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इधर उधर टहलते घूमते परी से बातें करते हो गया टाइम और विराट आ गया है। तो फिर मैं यहाँ पे अब जो मैंने बना के रखा था ठंडा ठंडा टेस्टी सा रूह अफ़ज़ा और सॉरी मैंगो मिल्क शेक, तो वो मैं जाके दे रही हूँ विराट को और उनके डैडा को, क्योंकि अब विराट को तो पता नहीं कि पिएगा कि नहीं, कि थोड़ा सा खट्टा भी है ये, और इनके डैडा को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो वो तो पी ही लेंगे। तो बस यहाँ पे मैं देखिए उन लोग को देख के आई, तो उन लोग को देख के परी का भी मन हो गया, तो फिर मैंने उसको भी दिया और फिर मैंने भी पी लिया। उसके बाद जो भी ग्लास वगैरह गंदे हुए तो मैंने लगे हाँ सब धो के धर दिया है, वरना फिर ये पड़ा का पड़ा रह जाता और फिर टाइट सा हो जाता, धुलता नहीं है। तो फिर मैंने यहाँ पे धो लिया और उसके बाद मैंने यहीं पे ना इतनी गर्मी लग रही थी कि फिर मैंने यहीं पे फेस वॉश कर लिया और जो थोड़े से बर्तन पड़े थे उनको भी लगा लिया, और जो थोड़ा सा अभी मेरा बच गया है तो उसको मैं रख दे रही हूँ फ्रिज में, और अब से रात तक कोई ना कोई पी लेगा। तो फ्रेंड्स गर्म हो रही बहुत ज़्यादा, इसीलिए मैंने मुंह भी धो लिया है, सिंक में ही धो लिया। और जो अभी जूस बनाया था ना मैंगो मिल्क शेक, तो सबको बहुत अच्छा लगा, जो कि एकदम सिंपल सा नॉर्मली था। और अभी रूह अफ़ज़ा मैंने आपको पहले बताया कि रूह अफ़ज़ा ख़त्म हो चुका है, नहीं है, तो इसीलिए ऐसे ही बना के पिला दिया। लेकिन आम इतना खट्टा था ना कि अगर ऐसे सोचते कि खाएं तो कोई ना खा पाता, लेकिन हाँ उसमें दूध वगैरह डाल के शुगर वगैरह डाल के मैंगो शेक बन गया ना, तो इसलिए अब पी लिया गया है, किसी तरह से ख़त्म हो गया, क्योंकि अभी उतना मीठा आम आ नहीं रहा है, तो नहीं अच्छा लग रहा था,
तो लेकिन फिर भी बना के जो पिलाया सबको बड़ा अच्छा लगा। और इनके परी के डैडा को तो बहुत ही अच्छा लगा, उन्होंने पूरा पी लिया। लग रहा था कि विराट शायद कौन ना पिए, लेकिन उसने भी पी लिया। और परी को तो कुछ भी दे दो सब अच्छा लगता है, क्यों? तो चलिए फ्रेंड्स, फिर इसी के साथ आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आपको पसंद आए तो थोड़ा सा ही पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना प्यार अपना सपोर्ट बना के रखिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताया करिए आप लोग कि आप लोग को ब्लॉग कैसा लग रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, आप लोग ने अगर अभी तक मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर लीजिए। अगर नहीं किया है तो उस पर मुझे फॉलो कर लीजिए, उसकी आईडी मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। और नहीं अगर मैं दे पाई, शायद हो सकता मुझे ना याद हो, तो मैं इस ब्लॉग के लास्ट में दे दूँगी, तो प्लीज़ मुझे फॉलो कर लेना। बाय बाय।